तो दोस्तों हमारे पीसी में GTA 5 चल सकता है कि नहीं चल सकता, ये सब को देखने से पहले मैं मान के चलता हूँ कि हम सब बिल्कुल बेसिक को जानते हैं, मतलब ज्यादा एडिशनल चीजों के बारे में पता नहीं है पीसी के। इसी कारण से मैं एकदम बेसिक तरीके से ही आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ज्यादा अच्छे से आता होगा तो आप तो आसानी से समझ ही जाएंगे। तो देखो हमारे पीसी में जितने भी लैपटॉप या पीसी आते हैं उसमें प्रोसेसर दो तरीके के आते हैं। एक रहता है इंटेल का प्रोसेसर, एक रहता है AMD का प्रोसेसर। ये दोनों अलग अलग रहता है, मतलब दोनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया रहेगा, ठीक है। तो उन सभी को मैं अलग अलग से आपको बताते जाऊंगा, लेकिन कुछ कुछ कॉमन भी होते हैं, जैसे कि रैम सभी में कॉमन होते हैं, उसका ग्राफिक्स कार्ड कॉमन होते हैं। तो इन सबको सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो चाहे आपका प्रोसेसर कोई सा भी हो, आपके में रैम कितना होना चाहिए? कम से कम 4 GB से ऊपर का रैम होना चाहिए। कम से कम मतलब 4 GB से नीचे अगर 3 GB भी रहेगा तो नहीं चल पाएगा GTA 5। मैं 4 GB भी एकदम ही कम बोल रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम लोगों में 4 GB ही रहता है इसी कारण से। और ये 4 GB भी तभी चलेगा जब आपके में प्रोसेसर अच्छा है और ग्राफिक्स कार्ड अच्छा है, क्योंकि कोई एक चीज आपके में वीक है तो उसको दूसरा चीज हैंडल कर सकता है। तो बाकी चीज आपके में अच्छा रहेगा तभी 4 GB आप कंसिडर कीजिएगा, नहीं तो फिर 4 GB वाले में भी ये नहीं चलेगा GTA 5, ठीक है। और 8 GB है तब बेस्ट है, आप 8 GB से स्टार्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं हार्ड डिस्क के बारे में। SSD होना चाहिए या फिर हार्ड डिस्क, तो उससे कोई भी मतलब नहीं रखता है। GTA 5 लोड होने में टाइम लगेगा, बाकी चलने में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आपके पास SSD हो या फिर हार्ड डिस्क हो तो उससे कुछ भी नहीं है। स्पेस आपके में होना चाहिए कम से कम 150 से 200 GB का खाली स्पेस होना चाहिए। अब उसके बाद बचता है हम लोग का ग्राफिक्स कार्ड और प्रोसेसर। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ग्राफिक्स कार्ड का आपको जरूरत तब पड़ेगा जब आपके में इंटेल का प्रोसेसर लगा रहेगा। अगर AMD का प्रोसेसर लगा रहेगा तो उसमें अगर ग्राफिक्स कार्ड नहीं भी है, तो मैं कुछ प्रोसेसर का नाम बताऊंगा, उनमें से कोई एक आपका प्रोसेसर रहेगा तो उनमें ग्राफिक्स कार्ड नहीं भी है तब भी आप GTA 5 को खेल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि AMD का प्रोसेसर थोड़ा सा उसमें ग्राफिक्स कार्ड ज्यादा अच्छा रहता है। अब देख लेते हैं अगर आपके पास इंटेल का प्रोसेसर है, चाहे इंटेल का प्रोसेसर जितना भी पावरफुल होगा उसमें आपको अलग से ग्राफिक्स कार्ड लगेगा ही, क्योंकि इंटेल में जो ग्राफिक्स कार्ड रहता है वो नॉर्मल वर्क के लिए ही रहता है, गेमिंग वगैरह नहीं करा सकता वो। अब इसमें आपके पास नॉर्मल सा बेसिक सा ग्राफिक्स कार्ड भी है, जैसे GT 720 भी होगा तो आप आराम से GTA 5 को खेल पाएंगे। आराम से तो नहीं, थोड़ा सा लैग करेगा, बट आप प्ले कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बात करते हैं अगर आपके पास AMD का प्रोसेसर है, तो AMD में एक सीरीज आता है जिसमें जितना भी प्रोसेसर का नाम रहता है, जैसे AMD 3600, तो 3600 में अलग से आपको ग्राफिक्स कार्ड का जरूरत पड़ेगा। वैसे तो आपके में अगर ग्राफिक्स कार्ड का जरूरत वाला प्रोसेसर है तो आपके में तो लगा ही होगा, क्योंकि उसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है पीसी को चलाने के लिए। जैसे कि AMD का प्रोसेसर मेरे पास जो है 4650G है, तो इसमें ग्राफिक्स कार्ड है। तो ऐसे G वाला जितना भी प्रोसेसर आएगा AMD का, उन सब में अलग से ग्राफिक्स कार्ड लगाने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगा। उसके बाद भी आपका GTA 5 आराम से चल जाएगा। और इन सब कॉन्फ़िगरेशन को आप चेक करना चाहते हैं तो सिंपली अपने पीसी में चेक कर सकते हैं। उसके लिए आप इंटरनेट का भी सर्च कर सकते हैं कि चेक कैसे करना है कॉन्फ़िगरेशन को। अब ये सब रहेगा गाइस, तो आप GTA 5 को परचेज कर सकते हैं। अगर 4 GB का रैम है और इंटेल का प्रोसेसर और 720 ग्राफिक्स कार्ड है, GT 720, तब आपके में लैग करेगा GTA 5, मैं पहले ही बता देता हूँ। और इसके अलावा जितना मैं कॉन्फ़िगरेशन बताया उन सबको मीट करता है तो आपका आराम से GTA 5 चल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम हमको देखने को नहीं मिलेगा।